So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. चलिए तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जो किस एक नीड के लिए शुरू हुआ था, शांत करने के लिए शुरू हुआ था, वो शायद अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. हैवी ब्रीथिंग के अंदर दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर लॉस्ट थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी सेटिस्फाई नहीं हुए थे. अभी भी एक दूसरे को फील करना चाहते थे. इस किस को जितना हो सके उतना लॉन्ग और लिमिटलेस करना चाहते थे. धीरे धीरे वो पैशनेट हुआ, हॉट हुआ, रफ हुआ, साथ ही साथ वेट होता चला गया, मैसी होता चला गया. जैसे जैसे हीट इंक्रीज हो रही थी बॉडी के अंदर, वैसे वैसे रफनेस भी इंक्रीज हो रही थी. दोनों के हाथ एक दूसरे के बालों में कंप्लीटली उलझ गए थे. शोल्डर टू शोल्डर, चेस्ट टू चेस्ट, बॉडी कंप्लीटली एक दूसरे से प्रेस हो रही थी. बट क्या करें, थे तो वो दोनों दो जिस्म ही ना. चाहे कितना भी करीब आ जाते, एक जान तो नहीं बन सकते थे ना. लेकिन शायद उन लोगों की यही कोशिश थी, इसीलिए जितना हो सके इस किस को डोमिनेट करना चाहते थे एक दूसरे के ऊपर. पर वो दोनों चाहे कितने भी अनकंट्रोल हों, कितने भी फीरियस हों, कितने भी ज़्यादा एक दूसरे को पैशनेटली और ज़्यादा डीपली किस करना चाहते हों, पर बॉडी की तो लिमिट होती है ना. स्पेशली उनके पुअर लंग्स की, जो कि ऑलरेडी अपने पीक लेवल पर पहुंच गया था. और जब कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ होने की कगार पर पहुंच गए और मालूम पड़ गया कि अगर एक और सेकंड रुके तो दोनों में से कोई एक बेहोश हो जाएगा, तो फाइनली वो हैवी डीप किस ब्रेक हो गया. दोनों अभी भी एक दूसरे को होल्ड करके खड़े थे ताकि सपोर्ट दे सके. गहरी सांसों के बीच में दोनों के हाथ एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर थे. अभी भी एक दूसरे की हैवी ब्रीदिंग को फील कर सकते थे. और जैसे जैसे फील कर रहे थे वैसे वैसे और ज़्यादा फ्रिक्शन बॉडी के अंदर पड़ रहा था. दोनों ने अपनी उन डबडबाई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा. और जैसे आंखों ही आंखों में कुछ हुआ हो. पहले जान था, लेकिन इस बार ईबो ने जान के लिप्स पर अटैक किया था, क्योंकि फर्स्ट किस से सेटिस्फाई जो नहीं हुए थे. इस किस को और ज़्यादा डीप जो बनाना था. वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हुई, सक, लिक और बाइट करने की. इस बार वो बहुत एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा. ऐसा लग रहा था जैसे वो जान को पूरा का पूरा निगलने ही चाहता है इस किस के थ्रू. तो जाने क्या क्या वो बताना चाहता है, सिर्फ एक किस के थ्रू बताना चाहता है. उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा डीप हैं. वो कोई रॉ इमोशन फील नहीं कर रहा है, ये इमोशन उसके अंदर तक है, बहुत अंदर तक. बट वॉट अबाउट पुअर जान? वो पुअर सोल तो इन सब चीज़ों में इतना एक्सपर्ट है ही नहीं. उसने तो ये चीज़ें इतनी एक्सपीरियंस की ही नहीं. बेचारे का ये सेकंड किस है, तो उसके लिए तो ये डिफिकल्ट चीज़ होनी ही थी ना. वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगी. इस किसने उसकी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ले ली थी, इसीलिए उसकी बॉडी का वेट कंप्लीटली अब ईबो पर लीन हो गया था. और ईबो ने भी बहुत स्ट्रांगली जान की वेस्ट को होल्ड कर लिया था. पर जान अब थोड़ा सा थक गया था और वो मोन कर रहा था. वो अपने हाथ से ईबो को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था उससे कि बस कर भाई, छोड़ दे मुझे. बट ईबो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. एंड हो भी कैसे सकता है, उसके लिए तो उसका ये एडिक्शन है. जैसे ही जान के फर्स्ट टाइम उसने लिप्स टेस्ट किए थे, वो इनका एडिक्टेड तभी बन चुका था. और तब से खुद को अब तक कैसे कंट्रोल किया है शायद ईबो ही जानता है. और वैसे भी उसकी फिजिकल नीड बहुत है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है उसके अंदर. आखिर प्रैक्टिस जो है इतने लंबे समय की, तो एज अ एक्सपर्ट वो तो अपनी डिमांड को फुलफिल करेगा ही. वो भी उस शख्स से जिसे वो प्यार करने लगा है. इस नई नई फीलिंग को तो एक्सपीरियंस करना ही है. वो जान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था. एंड ऑफ द टाइम ईबो ने जान के लोअर लिप्स पर इतनी तेज़ बाइट किया था कि बेचारे के मुंह में पूरी तरीके से ब्लड का टेस्ट घुल गया था. तब जाकर उसे छोड़ा था. और जैसे ही जान को छोड़ा, जान ने तुरंत अपना सर ईबो की नेक में रख लिया था. माय गॉड, उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी. वो थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था. अगर सहारा ना लेता तो शायद पक्का नीचे ज़मीन में गिर जाता. ईबो ने जान के शोल्डर को सहलाते हुए कहा, जान का यू आर सो अमेजिंग. माय गॉड, आपके लिप्स. और इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, जान ने तुरंत अपना चेहरा उठाया और ईबो की तरफ घूर कर देखा. उसकी आंखें डार्क हो गई थी और लिप्स पूरी तरीके से टाइट हो गए थे. वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंग्री बनी हो और पाउट कर रहा हो. ईबो ने जान का चेहरा देखा, पर वो उसके चेहरे से डरा नहीं, बल्कि उसे तो जान पर और ज़्यादा प्यार आने लगा. स्पेशली जान की लिप्स की हालत देखकर. ईबो की जो लिपस्टिक थी वो अब जान के पूरे फेस पर कवर हो चुकी थी. उसके लिप्स से होते हुए, उसके स्मोल से होते हुए उसकी चिन तक जा रही थी. और जान इस समय बिल्कुल किसी डिलीशियस मील की तरह लग रहा था. एटलीस्ट ईबो के मन में तो यही ख्याल आ रहा था. वो क्या करे, वो कैसे खुद को कंट्रोल करे. जान ने कहा, क्या कहा तुमने? पर ईबो का ध्यान तो जान के उस चलते हुए शब्दों पर था ही नहीं. उसका ध्यान तो जान के उन थिन लिप्स के ऊपर था, और स्पेशली उस मोल के ऊपर. माय गॉड, ये मोल उसकी जान का कारण बनने वाला है. कैसे करेगा खुद को कंट्रोल जब वो इस मोल को देखेगा. ईबो को अपने ऊपर इस तरीके से देखते हुए जान की पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सा शिवर दौड़ गया. उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और इस बार अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, लान वांग ईबो. अब जाकर ईबो का ध्यान कहीं टूटा था. उसने तुरंत अपनी आंखों को उठाकर जान की आंखों में देखा और लगभग इनोसेंटली पूछा, क्या हुआ जान का? जान ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? ईबो ने लगभग हंसते हुए कहा, क्यों, क्या आपको अब रिग्रेट हो रहा है? जान ने कहा, रिग्रेट? ईबो ने कहा, रिग्रेट हो रहा है क्या आपको? ये कहते हुए उसने अपने हाथ जान की वेस्ट में डाल लिए थे और उसे अपने करीब खींच लिया था. जान ने कहा, ईबो
ईबो ने कहा क्या हुआ जानगा, आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं? जान ने कहा जाने दो मुझे। ईबो ने कहा नो बिल्कुल नहीं, अब इस आफत की पुड़िया को आपने अपने गले लगा लिया है, अब मैं बिल्कुल फेविकॉल की तरह आपसे चिपका रहूँगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। समझ आया आपको? बहुत मुश्किल से तो आप मेरे हाथ में आए हैं, अब बिल्कुल नहीं। ये कहकर ईबो हंसने लगा। जान के तो पूरे शरीर के अंदर सच में एक करंट दौड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद दी है, अब यहाँ से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये ईबो सच में उसे नाच नचाने वाला है। जान ने अपने हाथों को ईबो के नेक में रखते हुए कहा तुम्हारा मजाक खत्म हो गया? ईबो ने कहा मजाक? जान ने कहा बस करो ईबो, बहुत हो चुका है। ईबो ने कहा बिल्कुल नहीं जानगा, ऐसे कैसे बहुत हो गया? ये कहते हुए उसने अपने हाथों को जान के लिप्स के अराउंड किया और उस लिपस्टिक को धीरे धीरे पोंछते हुए कहने लगा देखिए ना, आपके ऊपर मेरा पूरी तरीके से रंग चढ़ चुका है, देखना चाहेंगे? जान को कुछ समझ नहीं आया ईबो क्या कह रहा है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही ईबो ने जान को घुमाकर वापस उस आईने की तरफ किया, जान की तो लगभग पूरी दुनिया रुक गई थी। क्या ये वो है? बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए, फेस पर हल्का सा वो ब्लश, उसके लिप्स पूरी तरीके से सख्त थे, सोलन थे। साथ ही ईबो ने जो बाइट किया था वो कट जान के लिप्स पर नजर आ रहा था। वो वहीं स्लैब पर सहारा लेकर कुछ पल अपने आप को ऐसे ही देखने लगा और उसके पीछे ईबो का वो फेस जिसकी वो डार्क आईज जान के ऊपर गड़ी हुई थी। ईबो की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं थी, उसकी हालत भी जान के जैसी ही थी, उसके बाल भी कुछ ऐसे ही बिगड़े हुए थे, उसके लिप्स भी बिल्कुल ऐसे ही रेड, सोलन और सख्त थे। वाइट मार्क्स उसके लिप्स पर भी नजर आ रहे थे। क्या जान ने उसकी हालत की है? क्या क्या उन दोनों ने? जान का दिल एकदम से घबरा गया। ये क्या करा उसने? ये जान को एक अजीब सी एंजाइटी हो रही थी और ये एंजाइटी उसके फेस पर नजर आ रही थी। वो नर्वस हो रहा था, वो ईबो से आंखें नहीं मिला पा रहा था और ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो ने भांप ली थी। उसने अपने आप को जान के ऊपर लीन किया और लगभग अपनी पूरी बॉडी से जान की बॉडी को कवर कर लिया था। उसने अपना फेस जान की नेक के बहुत करीब रखा, उसकी सेंट को इनहेल करते हुए, उसके कानों में हल्के से विस्पर करते हुए उसने कहा क्या हुआ जान का? जान एकदम से कांप गया। उसने कहा ईबो। पर ईबो की आंखें बंद थी, वो लगभग जान के कान में विस्पर कर रहा था। जान उन दोनों को मिरर में देख सकता था और जैसे जैसे वो देख रहा था वैसे वैसे उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ रही थी। पर ईबो शांत होने के लिए तैयार नहीं था। वो जान की सेंसेशन को काबू करना चाहता था, जान को काबू करना चाहता था और स्पेशली जान के मन में जो डाउट आ रहा है, जो उसे उसकी आंखों में नजर आ रहा है, उसे दूर करना चाहता था। ईबो ने कहा क्या हुआ जान का? जान ने कहा ईबो ये ठीक नहीं है ईबो। जान कल्प कर रहा था। एकदम से ये सुनकर ईबो ने अपनी आंखों को खोल लिया। उसकी आइज डार्क थी, वो जान को मिरर में देख सकता था। उसने कहा क्या ठीक नहीं है जान का? जान ने कल्प करते हुए कहा तुम और मैं, ये हम दोनों के बीच ठीक नहीं है ईबो। तुम मुझे कहाँ बुलाते हो? और मैं? ईबो ने तुरंत जान को शांत करते हुए कहा नो, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या ठीक होने की बात नहीं कर रहे हैं? हम दोनों के बीच क्या गलत है जान का? क्या वर्ड्स के थ्रू समझाइए मुझे क्या गलत है? ये कहते हुए ईबो बहुत ही इंटेंसली जान की आंखों में देख रहा था। जान को नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने ख्यालातों को क्या शक दे, वो आगे पूछना क्या चाहता है, वो क्या बताना चाहता है कि क्या सही और क्या गलत नहीं है। पर उसने खुद को काबू करते हुए अपने आप को ईबो की तरफ टर्न किया, क्योंकि वो अब अपने आप को मिरर में नहीं देख सकता था, उसके लिए ज़्यादा था। और खुद को ईबो की तरफ टर्न करते के साथ ही ईबो ने जान को पुश किया और जान वहीं ड्रेसिंग टेबल की स्लैब पर बैठ गया था। वो दोनों एक ही लेवल पर आ चुके थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ईबो ने दोबारा पूछा क्या गलत है जान का? जान ने ईबो के बालों को उसके कान के पीछे टक किया, उसके फेस को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा ये हम दोनों के बीच हम दोनों फ्रेंड्स थे ईबो। तुम जानते हो ना, मैं इन सब चीज़ों के चलते अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता। यू आर स्पेशल टू मी। तुम्हें नहीं पता और मैं अपने शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूँ, बट तुमने एक स्पेस बनाया है, एक जगह बनाई है मेरे दिल के अंदर जो बहुत से लोग बना नहीं पाते आसानी से, और मैं उस जगह को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं हम दोनों को ख़राब नहीं करना चाहता। हम दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ईबो। तुम मुझसे बोर हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोर हो जाओ। हाय हाय। पर इससे पहले कि जान कुछ और कह पाता, ईबो ने तुरंत अपने हाथों को जान के लिप्स पर रख लिया और सॉफ्टली उसकी आंखों में देखने लगा। उसने जान के बालों को ठीक करते हुए कहा जान का, शायद आप नहीं जानते पर मैं आपके लायक नहीं। मैं अपने शब्दों के साथ चाहे कितना भी अच्छा हो जाऊँ जान का, पर मैं आपके जैसा नहीं हो सकता। यू आर स्पेशल, यू डोंट नो आप कितने स्पेशल हैं, कितने प्योर हैं। आपके जैसा इंसान जिसके हिस्से में आएगा ना, वो इंसान कभी बोर नहीं हो सकता, कभी नहीं। आई स्वेयर, मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो कभी कभी बहुत कोल्ड हो जाते हैं, बट यही आपकी यूनिकनेस है।
ज़रूरी नहीं है आपके शब्द बोलें, आपकी आंखें बोलती हैं। और चाहे उसे कोई पढ़ सके ना पढ़ सके, पर मुझे पढ़ना आता है। और जहाँ मैं ना पढ़ सकूँ, जहाँ मैं आपको ना समझ पाऊँ, वहाँ आप मुझे समझा देना कि आप इतना तो कर ही सकते हैं ना इंसान का। हम दोनों के बीच जो स्पेशल है वो हमेशा स्पेशल रहेगा। उसके बीच कभी कोई नहीं आ सकता, कभी कोई नहीं। एक स्टेप आप बढ़ाइए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको थाम लूँगा, आई स्वेयर, मैं थाम लूँगा। और अगर मैं कर जाऊँ तो आप मुझे थाम लेना। एक साथ आगे बढ़ते हैं इंसान का, ट्राई करते हैं कुछ नया। क्या पता एक बेटर फ्यूचर हम लोगों का इंतज़ार कर रहा हो। ये कहते हुए ईबो ने अपनी वो स्वीट सी स्माइल दी। पर जान के लिए सच में एक चिकी स्माइल थी। उसने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, बस बहुत हो गया। तुम सच में एक लव गुरु हो। सच में फ्लर्ट करने में तुमने डिग्री ले रखी है। दिखाई दे रहा है तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे एक्शन से कि तुम कितने एक्सपर्ट हो। मेरे पूरे लिप्स में कितना दर्द हो रहा है, मेरा जॉ। तुम सच में बीस्ट हो ईबो। क्या कर? जान ने ईबो की तरफ घूर कर देखा। ईबो ने तुरंत जान का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा जान का आपने? आप सिर्फ किस में मुझे बीस्ट कैसे बोल सकते हैं? अभी तो आपको मेरे स्किल्स को देखना है, और वो स्किल्स सच में बहुत अमेजिंग है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है, तो वे ईबो ने विंक किया और जान का पूरा फेस रेड हो गया। पर जैसे ही अगली बात ईबो की जो जान के माइंड में क्लिक हुई कि उसे बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, एकदम से जान की आंखें डार्क हो गई। उसने तुरंत ईबो के कान को मरोड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, जान का मेरे कान, क्या कर रहे हैं आप? पर जान ईबो के कान छोड़ने नहीं वाला था। उसने और तेजी के साथ मरोड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कितने लोगों ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है? सब मुझे भी बताओ, किस किसने तुमसे क्या क्या कहा है? आई स्वेयर, मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देना क्या होता है। तुम्हें मैंने ना बताया ना तो मेरा नाम भी शाओवी जान नहीं। ठीक है, तो वे जान पूरी तरीके से ईबो के कान को मरोड़ चुका था और पूरे रूम के अंदर हा हा करके चिल्ला रहा था। फाइनली जैसे ही जान को सेटिस्फाई हो गया कि उसने ईबो को कंप्लीट पनिशमेंट दे दी है, उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया और अपने हाथों को बांध कर वहीं खड़ा हो गया। वो अभी भी गुस्से में था, ही वो समझ सकता था। उसने अपने कानों को मसलते हुए कहा, क्या जान का, क्या हुआ आपको? जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या हुआ? तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि हमारे पास बहुत सारे लोग थे, तुम बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई कर चुके हो, और क्या तुम्हारी सेक्सुअल स्किल्स बहुत अच्छी हैं? यही बताना चाह रहे हो ना मुझे? जान के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर ईबो एकदम से अलर्ट हो गया था। उसकी आइज डार्क हो गई। ये वर्ड्स कुछ अलग इफेक्ट कर रहे थे। जान जेलस है, ये बात ईबो समझ के आया था, पर जान के मुंह से ये वर्ड इतने ज़्यादा इरोटिक क्यों साउंड कर रहे हैं? ईबो को अजीब सा महसूस होने की बजाय उसके अंदर हीट क्यों बढ़ रही है? जान को तुरंत अपनी तरफ खींचते हुए ईबो ने कहा, क्या हुआ जान का, आप जेलस फील कर रहे हैं? जान ने कहा, जेलस माय फुट। ये कहते हुए उसने तुरंत ईबो के पैर पर अपना पैर मारा। जान का, आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? मेरा पैर मेरा कान, मेरे लिप्स, आप तो आज लगता है मुझे तोड़ कर ही जाने वाले हो पूरी तरीके से। जान ने कहा, बकवास बंद करो और जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। हम ऑलरेडी यहाँ पर कितनी देर से हैं। अब मुझे बाहर जाना चाहिए। क्या जान बाहर जाने ही वाला था कि तुरंत ईबो ने जान का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। जान ने कहा, क्यों? ईबो ने कहा, क्या चाहते हैं आप, ऐसे बाहर जाएं? जान ने कहा, ऐसे कैसे? ईबो ने कहा, ऐसे। ये कहते हुए उसने जान का फेस मिरर में दिखाया। जान के फेस पर अभी भी लिपस्टिक लगी हुई थी। ईबो ने कहा, क्या चाहते हैं आप, लोगों को लिपस्टिक दिखाना? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आपके बाल इन्हें भी तो बनाना होगा ना। वैसे आप ऐसे बहुत ज़्यादा डैशिंग और हॉट मील लग रहे हैं। जान ने तुरंत ईबो की तरफ घूर कर देखा। ओके ठीक है, मैं नहीं कहूँगा ये। ठीक है, अगर ईबो जान के बालों को संवारने लगा। उसके बालों को ठीक करने के बाद उसके फेस से उसने बहुत ही सॉफ्टली उस लिपस्टिक को साफ किया। जान के लिप्स के ऊपर हल्के से अपना हाथ फहराते हुए ईबो ने कहा, वैसे आपके लिप्स सच में बहुत एडिक्टिव है जान का, आई स्वेयर। जान ने तुरंत ईबो की तरफ घूर कर देखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अगर तुम 5 मिनट में इस रूम के बाहर नहीं निकले ना तो आई स्वेयर। ठीक है, जान तुरंत उस रूम में ईबो को छोड़कर जा चुका था और उसके पीछे ईबो जोर से हंस रहा था। जैसे ही जान उस रूम से बाहर गया, ईबो के फेस से वो स्माइल पूरी तरीके से उसके अंदर तक समा चुकी थी। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था वो और जान सच में ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ईबो वहीं काउच पर बैठ गया। हाँ, ये सब कुछ कितना अच्छा है ना, ये सब कुछ रियल है, ये सपना तो नहीं है ना। ठीक है, ईबो ने तुरंत अपने आप को पिंच किया, पर अगले पल उसे यकीन हो गया ये सपना नहीं है। ठीक है, वो अपने हाथ को सहलाने लगा। अगर ये सपना नहीं है तो ये कितना खूबसूरत है। ठीक है, ईबो बस काउच पर लेटने ही वाला था कि तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर देखा तो और किसी का नहीं बल्कि जान का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, कम फास्ट, डोंट डेट मी। ईबो ने फ़ोन को बंद करते हुए कहा, जान का आप मुझे कितने अच्छे से जानते हैं ना। ठीक है, उसने अपने बाल को रफल किया। फाइनली लगभग 10 मिनट के बाद जान पार्टी में शामिल हो चुका था। जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान आगे तुम, पर इससे पहले वो आगे कुछ कह पाती, एकाएक उसकी नज़र जान के चेहरे पर अटक गई। जान का चेहरा उससे कुछ अलग लग रहा था क्या, यही? पर इससे पहले जी आगे कुछ कह पाती या पूछ पाती, जान ने तुरंत अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जी ने कहा, मैं तुम्हें, पर तुम कुछ, पर इससे पहले जी आगे कुछ कहती, तुरंत
हाउशवान ने जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जी चलो वहाँ पर केक है, ठीक है कर। वो जी को अपने साथ ले जाने लगा और जहान को विंक करते हुए कहा, डूड आई थिंक तुम्हें आइसक्रीम खानी चाहिए, ठीक है कर। वो जा चुका था। जहान कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि आखिरकार इस बात का मतलब क्या है। क्या वो अभी भी अनरिप्रेजेंटेबल लग रहा है। ये सारे थॉट्स जहान के दिमाग में चल रहे थे। उसने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला, अपना फ्रंट कैमरा खोलकर अपने लिप्स को चेक करने ही वाला था कि तभी पीछे से वेटर उसके पास आकर खड़ा हो चुका था। वेटर ने कहा, सर आपके लिए। जहान ने कहा, मेरे लिए? वेटर ने कहा, आइसक्रीम उन सर ने भिजवाई है, ठीक है। तो वे हाउशवान की तरफ इशारा किया। जहान ने एक पल हाउशवान को देखा और फिर उस आइसक्रीम को। फाइनली उसने उस आइसक्रीम को ले लिया और उसे खाने लगा। ये ईबो सच में आज इस पार्टी के अंदर उसका रहना मुश्किल करने वाला है। फाइनली सब लोग पार्टी के अंदर मिल चुके थे। जहान अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। काफ़ी टाइम गुजर गया था और लगभग 20 मिनट बाद ईबो भी पार्टी में शामिल हो गया था। और जैसे ही वो आया उसने तुरंत जहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आ गया। क्या कर वो बच्चे की तरह खिलखिलाने लगा। जी ने कहा, माय गॉड तुम्हें तो बहुत देर लगा दी। ईबो ने कहा, बस कुछ नहीं, मैं अपने बालों को ठीक कर रहा था और अपनी हालत को ठीक कर रहा था, है ना जहान का, ठीक है। तो उसने जहान की तरफ देखा। जहान जो बेचारा जूस पी रहा था, उसका जूस उसके गले से लगभग बाहर निकलते निकलते बचा। उसने कहा, मुझे कैसे पता होगा? हाँ ये क्या कर। जहान इधर उधर देखने लगा। ईबो ने कहा, हाँ आपको कैसे पता होगा ना, एक्चुअली आप तो वहाँ थे ही नहीं, आप तो किसी चीज़ में बिजी थे। आप कहाँ बिजी थे जहान का? आप तो मुझे देखने आए थे ना ग्रीन रूम में, ठीक है कर। ईबो इनोसेंटली पूछने लगा। जहान ने तुरंत अपना ग्लास बहुत तेज़ी के साथ पकड़ा और जी की तरफ देखते हुए कहा, जी मुझे अपना एक इंपॉर्टेंट कॉल लेना है, ओके तुम इसको संभालो, मैं भी आता हूँ। ये क्या जहान उल्टे पाँव तुरंत वहाँ से भागने लगा। उसको ऐसे भागता हुआ देखकर ईबो की निगाहें और उसके लिप्स पर हंसी देखी जा सकती थी। और उसको इस तरीके से जहान को देखता हुआ देखकर जी के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। वो तुरंत खिसक कर ईबो के पास पहुंची। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ, कोई चेंज है क्या, या कोई न्यूज़ है? चैंग भी ईबो की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था इस लड़के के चेहरे की मुस्कुराहट, ये अभी उतना डल नहीं लग रहा, ऐसा क्या हो गया, इसकी आंखें इतनी चमक क्यों रही हैं? ईबो के चेहरे की ये मुस्कुराहट, इसका मतलब गड़बड़ की निशानी। इसीलिए चैंग ने भी कहा, क्या हुआ है? ये कहते हुए उसने अपने हाथ बांधकर ईबो को देखने लगा। ईबो ने तुरंत चैंग की तरफ देखा और फिर जी की तरफ देखा। फिर उसने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो ठीक है। अरे हाउशवांगा प्लीज़ ये आइसक्रीम मुझे दीजिए ना, मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। कर वो हाउशवान से उसके आइसक्रीम देने लगा और तुरंत अपने मुंह में रख लिया। हाउशवान ने कहा, हाँ हाँ समझ सकता हूँ, तुम्हें भी और जहान को भी, दोनों को आइसक्रीम की ज़रूरत है। अब पंदा लगने की बारी ईबो की थी। वो तुरंत खांसते हुए बोला, इस बात का क्या मतलब है? हाउशवान ने विंक करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? ईबो ने तुरंत गल्प करते हुए कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मुझे भी चलना चाहिए, मुझे 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 लूसी से मिलना है, ओके मिलते हैं बाद में। ये क्या कर वो भी भाग गया। और उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर अब बारी हंसने की हाउशवान की थी। जी ने हाउशवान की तरफ घूरते हुए देखा और अपने हाथ बांधते हुए कहा, आखिर हो क्या रहा है, कोई मुझे भी कुछ समझाएगा? हाउशवान ने जी कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, लिटिल डायमंड शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा कुछ हुआ है वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। आखिर तुम्हारी आंखों से क्या बच सकता है? चलो मेरे साथ चलो, कुछ डेजर्ट खाते हैं और उसके बाद इन दोनों की क्लास भी तो लेनी है, ठीक है। कर हाउशवान जी को अपने साथ ले जाने लगा। जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी इस पार्टी के अंदर जहान और ईबो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो ना जाने किस कोने में छिप गए थे। लगभग आधे घंटे के बाद फाइनली पूरा ग्रुप इकट्ठा हो चुका था और वहीं टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। लेकिन एक पर्सन मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि जहान था। ईबो अपने सामने ट्रे रखकर बैठा हुआ था और अपने फोक को वहीं खाने में मिलाते हुए इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने जानका को देखा? जी ने अपना क्विजीन खाते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं देखा, बहुत देर हो गई वैसे, कहाँ है जान? हाउशवान क्या तुमने जान को देखा? हाउशवान ने अपने मुंह में एक बड़ी सी बाइट रखते हुए कहा, नहीं तो मैंने नहीं देखा, वैसे कहाँ है वो, नजर नहीं आ रहा मुझे भी। ऐसा मैंने उससे क्या कह दिया? ये कर वो अपना खाना खा रहा था। चैंग ने कहा, जहान दिखाई नहीं, अरे देखो शायद वो जहान है ना, वो ग्लैमरस ब्यूटीफुल लड़की के साथ बात करता हुआ। जैसे ही ये बात कही गई एक दो जने अलर्ट हो गए, एक तो जी और ऊपर से ईबो। जी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? चैंग ने कहा, मैं तो बस ये कहा, सॉरी ग्लैमरस नहीं, मतलब किसी लड़की के साथ बात कर रहा है। ये कहा चैंग ने तुरंत अपने मुंह में एक बड़ा सा बाइट रख लिया ताकि वो आगे कुछ भी ना कह सके। और जी अभी भी चैंग को घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो की निगाहें भी डार्क हो गई थी, स्पेशली जहान को न जाने किसी स्ट्रेंजर से इतना हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए देखकर। उसने जी से कहा, कौन है लड़की? जी ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट नो, हमारे स्टाफ में से तो हो अरे ये तो मिस लिली हैं, बट ये यहाँ क्या कर रही हैं? ईबो ने कहा, मिस लिली? जी ने कहा, हाँ लिली ये जान की एक अच्छी फ्रेंड है, ये हम लोगों के साथ कॉलेज में थी, पर ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो लगा था ये फैशन डिजाइनिंग में है। ईबो ने कहा, अच्छा जान का की बेस्ट फ्रेंड है, ओ तो जहाँ ही जाते हैं इनको कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये क्या कर ईबो बहुत तेज़ी के साथ अपनी फोक को वही उस प्लेट में मारने लगा। हाउशवान ने एक बार जान की तरफ देखा, एक बार ईबो की तरफ, फिर अपने खाने को चबाते हुए उसने कहने लगा, बस करो, उस प्लेट को तोड़ने का इरादा है क्या? अगर करना ही है कुछ तो जाके अपने
पर्सन को क्लेम करो, इस प्लेट पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? ये क्या कर, वो अपना खाना खाने लगा ऐसे जैसे कि उसने उससे कुछ कहा ही नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ईबो ने एक बार हाउसवान की तरफ देखा, फिर जान की तरफ। फाइनली वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंबे लंबे कदमों को लेता हुआ जान के करीब बढ़ने लगा। जी ने कहा, क्या कहा तुमने? हाउसवान ने कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपने पर्सन को क्लेम करो। जी ने कहा, यू मीन? हाउसवान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उन दोनों के लिप्स की हालत देख के तुम्हें लग नहीं रहा? और ज़रा उधर देखो, आग बराबर तरीके से लगी हुई है, बस चिंगारी देने की देर है। ये क्या कर, पूरा टेबल उस मनोरंजन कार्यक्रम को देखने के लिए तैयार था जहाँ ईबो फुल गुस्से में जान के पास पहुंच चुका था और वही जान अपनी दुनिया में खोया हुआ वो अभी भी लिली से बात कर रहा था। अगले ही कुछ सेकंड में ईबो फाइनली जान के करीब पहुंच गया, पर जान अभी भी ईबो के आने से पूरी तरह से बेखबर था और उसको इस तरीके से बात करता हुआ देखकर, स्पेशली बातों में डूबता हुआ देखकर ईबो का पारा और ज़्यादा चढ़ गया था। उसे अजीब सी जैसी फील हो रही थी। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शाओ, कैन आई हैव अ मिनट प्लीज़? जैसे ही ईबो की आवाज़ सुनाई थी, एक जान ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा। इसके फेस को क्या हुआ? ठीक है, जान समझने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो ने एक भी मिनट नहीं दिया, बल्कि उसने जान का हाथ बहुत ही पॉजिटिवली पकड़ा और लिली की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मैम, मुझे अभी इस पर्सन से कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। ये क्या कर, जान को बिना कोई चीज़ का मौका दिए हुए छोड़कर वो जान को अपने साथ ले गया। जान अभी भी ईबो से कहने की कोशिश कर रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। जान ने मुड़कर लिली की तरफ देखा, जो उसकी तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देख रही थी, पर सिवाय उसके अपॉलॉजी मांगने के जान कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले ही कुछ पल में वो लंबे लंबे कदमों को लेकर ईबो एक खाली कॉरिडोर में आ चुका था और जैसे ही ईबो को रियलाइज हो गया कि वो पार्टी से बाहर आ गए हैं और उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, उसने तुरंत जान को वही वॉल पर पुश किया और जैसे ही जान की बैक उस वॉल से टच हुई, उसने एकाएक ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या? पर ईबो की आइज डार्क थी। उसने अपने आप को जान के ऊपर लीन किया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप क्या कर रहे थे? जान ने कहा, मैं क्या कर रहा था? मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था, आखिर मुझे इतने टाइम बाद मिली है। ईबो ने कहा, अच्छा, आपको नहीं लगता आपको आज कुछ ज़्यादा ही सीनियर में इंटरेस्ट आने लग गया है? क्यों, अब जूनियर पसंद नहीं है क्या? स्पेशली वो जूनियर जो आपके सामने खड़ा हुआ है। ये क्या कर, ईबो बहुत ही इंटिमिडेटिंग जान की आंखों में देखने लगा। जान ने गल्प किया, उसके बाद ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? ईबो ने कहा, मुझे जेलसी हो रही है, 100% जेलसी हो रही है जान का। और आपको मैं बता दूँ, मैं बहुत जेलस पर्सन हूँ, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो चीज़ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। वो किसी और के साथ अपने आप को शेयर करें, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। ये क्या कर, ईबो ने कम्प्लीटली अपने फेस को जान की नेक में बरी कर लिया था। ईबो के टच से जान ऑलरेडी सेंसिटिव हो गया था। जैसे ही जान का ध्यान हल्का सा हटा, ईबो ने तुरंत जान की उस टर्टल नेक को अपने हाथों से नीचे किया और अपने टीथ को कम्प्लीटली जान की नेक में इतनी जोर से गड़ाया कि एक पल में जान की चीख निकल गई। क्या कर रहे हो तुम डॉग हो क्या? तुम मुझे फाइट कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जान खुद को ईबो से अलग करने लगा, पर जान को छोड़ने के बजाय ईबो ने अपने फेस को और ज़्यादा जान की नेक में स्नगल करना शुरू किया। वो तो शुक्र है कि जान ने इस वक्त टर्टल नेक पहना हुआ था, वरना जितना शार्पली ईबो ने जान को बाइट किया था, वो बाइट मार्क पूरी तरीके से पार्टी में चर्चा का विषय जरूर बन जाता। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या जान का, अपने टर्टल नेक क्यों पहना है? जान ने कहा, ईबो बहुत हो रहा है अब, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं, ये करना बंद करो। ईबो ने कहा, पब्लिक प्लेस में है तो क्या, आखिर आपके ऊपर मेरा क्लेम मार्क होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी टेकन हैं। जान ने कहा, टेकन? ईबो ने कहा, यस, यू आर माइन जान का, और अब पीछे लौटने का कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, तो डोंट यू डेयर, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना और किसी और से फ्लर्ट करने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर, ईबो जा चुका था जान को वहीं डम्बफाउंडेड छोड़कर। जान ने अपनी तरफ देखते हुए कहा, मैं और फ्लर्ट? ये इंसान, ये तो सच में तेरे लिए आफत बनने वाला है जान। ओह, याद रखना, डैड ने कहा था ना कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। लो अब बुक तो, जल्दबाजी का नतीजा। जान अपने आप में बड़बड़ा ही रहा था, तभी पीछे से ईबो की आवाज़ आती है, जानगा चलिए भी अब। क्या कर, वो ऐसे बुला रहा था जान को जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, कितना मासूम बच्चा है। और उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर जान का मुंह बन गया, उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गईं और अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ वो भी अब पार्टी में शामिल हो गया था। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? ये थोड़ा सा जेलसी से भरा हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा रोमांटिक और हाँ ईबो की इतनी सारी शरारतों से भरा हुआ। तो जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जान ने सही जगह सही कदम रखा है? कहीं ये चीज़ उसके लिए परेशानी तो नहीं बनने वाली? आखिर ये लान वांग ईबो है तो एक कैरेक्टर ही ना, और ये कैरेक्टर अब जान की ज़िंदगी में शामिल हो गया है, वो भी ऑफिशियली। तो देखते हैं आगे ये टॉम एंड जेरी की लड़ाई आखिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाली है। दोनों के बीच में कौन डोमिनेट रहने वाला है, कौन किसके ऊपर ज़्यादा भारी होने वाला है, किस पर किसका ज़्यादा प्रभाव होगा।
तो ये सब कुछ तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बताना मत भूलना कि आपको चैप्टर कैसा लगा। और हाँ, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग इस स्टोरी को इन्जॉय कर रहे हैं या चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर दूँ? तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताइएगा। तो स्टोरी का पेस आप लोगों की राय के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हैं, इन दोनों की प्रोग्रेस को मैं किस तरीके से लेकर चलूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर चलूँ या जल्दी जल्दी स्टोरी को रैप अप कर दूँ। ओके ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।